डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड एथिक। वैल्यू और एथिक में क्या डिफरेंस है, तो मीनिंग देखते हैं। वैल्यू आर गाइडिंग प्रिंसिपल इन लाइफ एंड एवरी पर्सन हैज हिज ओन वैल्यू सिस्टम दैट हेल्प हिम इन हिज बिहेवियर एंड एक्शन थ्रू आउट हिज लाइफ। वैल्यू का मतलब होता है एक अपना खुद का प्रिंसिपल, एक अपना खुद का सिद्धांत जो कि हमें हमारे ही एनवायरमेंट ने दिया रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे मन में भी वैसी ही चीजें रहती हैं और हमारे मन में ये सिद्धांत बन जाता है कि भाई ये चीजें सही है, ये चीजें गलत है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपका ये अपना खुद का वैल्यू सिस्टम है। हर एक पर्सन का अपना अपना होता है, ठीक है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, अपने अपनी विचारधाराएं होती हैं, उसी के हिसाब से वो इंसान एक्शन करता है, बिहेव करता है। और ऑन द अदर हैंड एथिक आर मोरल कोड ऑफ कंडक्ट दैट डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट अबाउट द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप इन अ सोसाइटी। एथिक का मतलब दूसरी तरफ देखा जाए तो एथिक का मतलब क्या होता है? एथिक का मतलब होता है यहाँ पे कि एथिक क्या है? ये एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है जो हमें डिसाइड करना सिखाता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ठीक है। लेकिन अबाउट द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, आपके बिहेवियर के ऊपर क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, वो एथिक बताता है। जब आपने कोई एक्शन किया, बिहेव किया, तो उसका जो रिजल्ट, उसका जो आउटकम आया है, क्या वो आपके बिहेवियर में था, क्या वो आपके फेवरेबल में था, क्या वो आपके सोसाइटी है आपका तो उसके फेवरेबल में था, क्या सोसाइटी के फेवरेबल में था? अगर हाँ सही था, सबके लिए सही था, तो इट मीन्स आप सही जा रहे हो। और अगर आप कभी भी लाइफ में ये सोचो कि भाई स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप कितना भी कोशिश कर रहे हो कि मैं अच्छा करने जा रहा हूं लोगों का, लेकिन भाई उल्टा ही हो जाता है, सामने वाला इंसान उल्टा ही समझ लेता है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो चेक करो कि आप कैसे अपनी लाइफ में कौन सी चीजें लेके चल रहे हो। क्या आप वैल्यू को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि एथिक को कर रहे हो? अगर आप एथिक और वैल्यू दोनों को लेके चलोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो वैल्यू को, सिर्फ वैल्यू को अगर लेके चल रहे हो तो इसकी डिफिकल्टी आ सकती है, बिकॉज आपकी अपनी सोच अलग है और सामने वाले की सोच अलग है। आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हो और सामने वाला अपनी सोच के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कभी आप सही हो तो कभी आप गलत हो, लेकिन अगर आप एथिक को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आप जब भी कोई एक्शन करोगे, बिहेव करोगे, तो आप उसके बारे में सोचोगे कि जो भी मैंने किया क्या वो सही था, मैंने जो किया उसका जो इफेक्ट पड़ा, तो मेरे करने से किस किस को इफेक्ट पड़ा, जो इफेक्ट पड़ा तो क्या वो सही इफेक्ट पड़ा, क्या वो गलत इफेक्ट पड़ा, आपको पता चल जाता है। क्योंकि सामने वाले का बिहेवियर आपको बता देता है कि वो आपसे कैसा बिहेव कर रहा है। अगर वो आपसे अच्छा बिहेव कर रहा है, इट मीन्स कि आपने सही तरीके से एथिक को अप्लाई किया है अपनी लाइफ में, अपनी कम्युनिकेशन में, अपने बिहेवियर और एक्शन में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इट मीन्स आपको अपने मन में, अपने आप में चेकआउट करना होगा, अपने माइंड में सोचना होगा, देखना होगा कि आप कहाँ क्या गलत कर रहे हो, ठीक है। तो एथिक का मतलब तो समझ में आ गया। अब भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, बिकॉज हम ये जो पढ़ रहे हैं इसे अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है और अगर हम कोई वर्क करते हैं तो उसमें भी इम्प्लीमेंट करना है। डिफरेंट एंड कॉमन्स, क्या डिफरेंस है और क्या कॉमन है वैल्यू और एथिक में? तो डिफरेंट वैल्यू में ये चीज है कि फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ सोसाइटी और कम्युनिटी, वैल्यू जो है हर एक का अपना अपना रहता है। पर्सन टू पर्सन, हर एक कम्युनिटी, हर एक सोसाइटी का अपना अलग अलग वैल्यू रहता है, अलग अलग उनकी थिंकिंग रहती है। जैसे कि एक आतंकवादी को ले लो तो वो लोगों की जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, तो वो लोगों के लिए तो दूसरों को हार्म करना है ना, बम फोड़ना, ये सब उनके लिए उनका खुद का वैल्यू है, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना धर्म वर्म बन जाता है। लेकिन एक्चुअली में अगर वो लोग एथिक को अप्लाई करते, एथिक क्या है, एथिक हमें बताता है, तो वो लोग कभी वो काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन एथिक यूनिवर्सल
में ट्रूथ है कि मतलब हमको एथिक के हिसाब से चलना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड आर यूनिफॉर्म और कॉमन टू ऑल मेंबर एज अ सोसाइटी और कम्युनिटी। आप सोसाइटी हो या कम्युनिटी हो या कोई इंडिविजुअल हो, सबके लिए इक्वल और कॉमन ही होता है। क्या कॉमन होता है? तो सबके लिए एथिक सबको कॉमन है, लेकिन वैल्यू सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। और एथिक सबके लिए कॉमन है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। मोटिवेट एंड रेस्ट्रिक्ट। मोटिवेट का मतलब क्या हुआ? रेस्ट्रिक्ट। वैल्यू हमेशा मोटिवेट करता है हर एक पर्सन को कि वो जब भी कोई एक्शन करेगा तो वो अपनी तरफ से बेटर परफॉर्म करे। ठीक है। ही इज डूइंग देयर बेस्ट, है ना, ही इज डूइंग बेस्ट, और वो अपनी तरफ से यही सोचता है कि वो जो भी परफॉर्म कर रहा है बेटर कर रहा है। एथिक रेस्ट्रिक्ट करता है, एथिक रेस्ट्रिक्शन लगा देता है पर्सन को कि भाई जो आप कर रहे हो फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग जब भी वो कोई करेगा तो उसमें वो एथिक रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। और डायरेक्ट देम टू परफॉर्म ओनली राइट थिंग, और वो बोलता है कि भाई तुम जो भी करो ना तो राइट थिंग करो, सही करो। तो एथिक गाइड करता है, डायरेक्शन देता है। ठीक है। और बताता है तुम ये गलत कर रहे हो, इसको मत करो, राइट करो। फॉर्मुलेशन। अ पर्सन में डेवलप हिज ओन सेट ऑफ वैल्यू। वैल्यू में क्या होता है कि पर्सन अपने खुद के अपनी विचारधाराएं बना लेता है, अपनी खुद की ओन सेटअप करता है, वो खुद का वैल्यू खुद सेटअप कर रहा है। वेयर हैज एथिक आर गाइडलाइन फ्रेम और सेट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड बाय द सोसाइटी। और एथिक जो है सबके लिए रहता है। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। नेचर की बात करें तो वैल्यू आर एम्बॉडीमेंट ऑफ व्हाट एन इंडिविजुअल स्टैंड फॉर एंड इज द बेसिस फॉर अ बिहेवियर विच फॉर्म द बेसिस फॉर एथिक। देखिए, एथिक जो है वो एक ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी है, मतलब कि ऐसी चीज है जिसे हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। विच स्टडी आइडियल ह्यूमन बिहेवियर, आइडियल वे ऑफ बीइंग, कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी की भी हेल्प हो जाएगी और एक इंसान को रहना चाहिए किस तरीके से, बिहेवियर उसका कैसे रहना चाहिए। ये एक एथिक का नेचर है और ये हमें वही चीज सिखाता है। वैल्यू की बात रही तो वैल्यू में हर कोई अपने हिसाब से बिहेव करता है, अपने हिसाब से चलता है, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ एथिक। लेकिन हर एक को एथिक के हिसाब से भी चलना होता है, और अगर वैल्यू वो दे रहा है एथिक बेसिस में तब तो अच्छा होगा। बेसिस मतलब क्या? वैल्यू फ्रॉम द बेसिस ऑफ हार्मनी इन रिलेशनशिप। अगर वैल्यू को अगर हम फॉलो करके चलते हैं तो रिलेशनशिप में काफी अच्छा होता है, बैलेंस बन के रहता है। लेकिन साथ ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट मतलब एक दूसरे को समझना, रिस्पेक्ट देना, ट्रस्ट, अफेक्शन, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीजें आ जाती है और लाइफ जो है, जो रिलेशनशिप है, बैलेंस में होता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप एथिक फॉर्म द बेसिस ऑफ हार्मोनी इन सोसाइटी, अगर आप एथिक को भी अप्लाई कर लेते हैं साथ में, एथिक में और वैल्यू में क्या डिफरेंट है? वैल्यू आपको सब कुछ देगा, ठीक है, रिस्पेक्ट देगा, ट्रस्ट देगा, अफेक्शन, ग्रैटिट्यूड और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपस में रिस्पेक्ट देगा, अच्छा रिलेशनशिप रहेगा वैल्यू को फॉलो करने में। लेकिन एथिक को अगर आप अप्लाई करते हो तो सोसाइटी में काफी अच्छा हार्मोनी रहेगा, सोसाइटी में काफी अच्छा नाम होगा, रिस्पेक्ट होगा। तो एथिक में पर्सनल की बात की जा रही है और वैल्यू में पर्सनल की बात की जा रही है और एथिक में सोसाइटी की बात की जा रही है। तो एथिक इज अ पॉलिसी ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। सोसाइटी में कैसे रहना है इसकी पॉलिसी देखा जाए तो एथिक में अच्छे खासा समझता है कि हमको किस तरीके से रहना चाहिए। तो it is the way of living which nurtures the order in society. The order in a society need to establish and sustain, ensure continuity humankind from one generation to the next forever. मतलब कि काइंडनेस होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। तो एथिक हमें ये चीज बताता है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हॉनेस्टी, ईमानदारी, इंटीग्रिटी एक्सेट्रा आर सम ऑफ वैल्यू। ये सारी वैल्यू हैं। इंडिविजुअल विच इन्फ्लुएंस वन बिहेवियर, ये सारी चीजें हर एक के अपने बिहेवियर के ऊपर प्रभावित करती हैं। फेयर प्रैक्टिस सच एज फेयर प्राइसिंग, एथिकल एडवर्टाइजिंग आर सम ऑफ द एथिकल प्रैक्टिस एडोप्टेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
लेकिन देखो, हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी ये एक इंडिविजुअल के लिए ठीक है, वैल्यू में आता है ये सारी चीजें कि आप हॉनेस्टी, ईमानदारी कर रहे हो, इंटीग्रिटी एक साथ रह रहे हो। लेकिन अगर आप एथिक को अपनाते हो तो एथिक में क्या चीज होती है कि सही प्राइस, आप जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो तो सही तरीके का प्राइस होना चाहिए। एडवर्टाइजिंग जो कर रहे हो वो एथिकल वे में एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये जो प्रैक्टिस, ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करते हैं, एडॉप्ट करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोर्सेस, क्या सोर्स है, किस तरीके से ये वैल्यू आता है और किस तरीके से ये एथिक आता है, कहाँ इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आता है। तो देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ वैल्यू फॉर्मेशन। वैल्यू 2-3 तरीके से होता है, अलग अलग तरीका है। जैसे जेनेटिक, बचपन से ही उसके अंदर वो संस्कार होते हैं। एनवायरमेंटल सोर्स, एनवायरमेंट की वजह से बचपन से उस एनवायरमेंट में पला बड़ा है तो उसके वो संस्कार हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, रिलेशंस, एजुकेशन, इन सारी चीजों से बच्चा सीखता है तो उसके मन में वो संस्कार बन जाते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ सीनियर, बड़ों से, जो सीनियर है उनसे इन्फ्लुएंस हो गया, है ना। मीडिया हो गई, मीडिया सोर्स। तो ये सारे सोर्स हैं एक वैल्यू को इस्टेब्लिश करने के, वैल्यू को फॉर्मेशन करने के, वैल्यू को बनाने के, एक संस्कार को बनने के लिए ये सारी चीजें लगती हैं। और एथिक देखा जाए तो सोर्स ऑफ एथिक आर मेनली रिलीजियस स्क्रिप्चर, कल्चर एंड लॉ ऑफ द कंट्री। सोर्स जो एथिक है, एथिक देखा जाए तो हमारे जो ग्रंथ होते हैं, जैसे हमारे वेद हो गए, उपनिषद हो गया, हमारा जो कल्चर है, जो नियम है कंट्री के, वो सारी चीजें अप्लाई करता है एथिक में, क्योंकि एथिक से आप कंट्री का भला कर रहे हो। एथिक को इम्प्लीमेंट करने से पूरे कंट्री का हित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा होल देखा जा रहा है, एक माइक्रो लेवल में नहीं, वैल्यू माइक्रो लेवल में देखा जा रहा है और एथिक जो है मैक्रो लेवल में होता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस बिटवीन था एथिक और वैल्यू के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एथोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड हेल्प अदर्स।